नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। तो जल्दी-जल्दी जॉइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए सेशन स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा लेट ना किया करें और टाइम से आया करें। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, हेलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को अपने। आते रहिए, जुड़ते रहिए और सीखते रहिए। जैसे कि अभी हमने काफ़ी दिनों से यही चल रहा अपना टाइम टू लर्न कि अब समय है कुछ सीखने का, तो हम सीख रहे हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। तो हमारा नारा क्या है? हम पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे। और जैसे कि आज का दिन बहुत ही शुभ पावन में है, तो इसी के उपलक्ष्य में हम थोड़ा-सा भगवान का भी नाम ले लेते हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मोटिवेशन कोट की ओर। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास में कोई सजेशन या कोई फीडबैक जो आप हमें सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो जो आज का मोटिवेशनल कोट है, कुएं में उतरने वाली बाल्टी अगर झुकती है तो वह भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वो प्राप्त करता है। काफी कुछ चीजें होती है हमें, जब हम छोटे बन के रहते हैं और झुक के रहते हैं तो हमें सीखने को मिलता है। लेकिन जब हम वही चीजें अगर अपने ईगो के ऊपर ले लेते हैं, एटीट्यूड के ऊपर ले लेते हैं, तो वो काफी सारी चीजें हम जो हम सीखना चाहते हैं, सामने वाला सिखाना भी चाहता है, लेकिन हमारे उस एटीट्यूड और उस बिहेवियर की वजह से हम ना सीख पाते हैं, ना सामने वाला सिखाना चाहता है। तो यही बताया गया है यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपके झुकने में आपका कोई हर्ज नहीं है। झुक के रहो और सीखते तो रहो कम से कम एटलीस्ट यार। चलिए वोकैब को स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली वोकैब है यूनिटी, मतलब एकता। द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड और जॉइन एज ए होल, एक साथ के रूप में। रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना। रिफ्यूज टू एग्री टू ए रिक्वेस्ट। अगर आपने जैसे इसका थोड़ा-सा अलग से एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताता हूँ। आपने किसी को अगर प्रपोज़ किया और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो आपको अस्वीकार कर दिया, यानी मना कर दिया। तो उसका एग्ज़ाम्पल आपको अच्छे से याद रहेगा। रिजेक्ट करना मतलब एडवोकेट मतलब वकालत करना, किसी भी चीज़ के आप फ़ेवर में हो, उसके जो भी आप उसके सपोर्ट कर रहे हो उस चीज़ को। पब्लिकली रिकमेंड और सपोर्ट, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, रिकमेंड करना। रिइटरेट मतलब दोहराना, किसी चीज़ को एक बार बोला, फिर से आपने बताया और फिर से बताया, तो उसको क्या कहेंगे? रिइटरेट मतलब दोहरा रहे हो आप एक ही बात को। से समथिंग अगेन और ए नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार भी और हो सकता है बहुत बार भी। टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी, या तो हो सकता है आप उसके ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, और या फिर हो सकता है आप उसके ऊपर क्लैरिटी देना चाह रहे हो या फिर लेना चाह रहे हो। तो दोनों बातें हो सकती है इसमें। जैसे आप बार-बार एक ही चीज़ करते हो, कि सामने वाला आपसे बात कर ले, तो समझ गए बाकी आप चीज़। अनवेवरिंग मतलब साबित, अब क्या साबित करना चाह रहे हो आप? नॉट वेवरिंग, स्टेडी और रिसोल्यूट। इमोटिव मतलब भावात्मक, आपकी भावनाएं, आपके फीलिंग्स। एक्सप्रेसिंग ए पर्सन फीलिंग रेदर देन बीइंग न्यूट्रली डिस्क्रिप्टिव, आप अपने भाव बता रहे हो उसे कि आपके मन में उसके लिए क्या है। तो काफी कुछ समझ गए होंगे आप सभी। हेजिटेशन मतलब आंदोलन। ए स्टेट ऑफ एंजाइटी मतलब कहीं पे अच्छा माहौल नहीं है, लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, चिंता का माहौल है। और नर्वस एक्साइटमेंट, और हो सकता है कहीं पे क्या है, एक्साइटमेंट भी ना हो, एकदम मायूसी है। इम्पोजिशन यानी अधिरोपण करना किसी चीज का। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इम्पोजिंग समथिंग और ऑफ बीइंग इम्पोज, किसी चीज को थोपना किसी के ऊपर। मल्टीलिंगुअल बहुभाषी यानी एक से ज्यादा जहाँ पे भाषाएं बोली जाए या लिखी जाए, यहाँ जहाँ का कल्चर हो एक से ज्यादा भाषा का। और इन और यूजिंग सेवरल लैंग्वेजेस, वही मैंने बताया आपको, जहाँ पे एक से ज्यादा भाषा। कट नो आइज ये एक फ्रेजल वर्ब है। प्रभावित ना कर पाना, आपने बहुत कोशिश की मैडम को बनाने की, लेकिन वो सारी कोशिशें बेकार हो गई आपकी, आप उसे प्रभावित नहीं कर पाए, आपके जो अटेम्प्ट्स थे वो सारे फेल हो गए हैं। तो कट नो आइज हो गया आपके साथ में। हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, कोई फर्क ही नहीं पड़ा मैडम को आपकी बातों से। यूनिसन समझ इससे, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस और अटरेंस ऑफ एक्शन और स्पीच, एक साथ काफी सारी चीजों का होना और आप उसके बीच में तालमेल सामंजस्य बैठा के चलना, तो वो क्या होता है? यूनिजन। सेंटिमेंट भावुकता, आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो, जैसे ही आप मैडम से मिलने जाते हो तो उस समय भूल जाते हो क्या कहना है और क्या कहने आए थे।
A view or opinion that is held or expressed. Sadden मतलब उदास करना. Cause to feel sorrow, make unhappy. जब आप चाहते हो कि आपकी जो मैडम है वो कहीं आपसे मिलने के लिए वहाँ पे मिल जाए, और जब वो मना कर देते नहीं नहीं मिल पाऊंगी मैं आज सॉरी, तो आप क्या उदास हो जाते हो, तो यहाँ पे कहेंगे इसको सैडन. रेसिस्ट मतलब विरोध करना किसी चीज का. ट्राई टू प्रिवेंट बाय एक्शन और आर्गुमेंट, या तो आप अपने जो आर्गुमेंट हैं तर्क के द्वारा उस चीज का विरोध कर रहे हो, और या फिर आप अपने हाथ पैर चला के उस चीज का विरोध कर रहे हो, तो उसको कहेंगे हम रेसिस्ट करना. वरी मतलब सावधान, फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स. जैसे कोरोना वायरस, आपको सभी को सावधान रहने की जरूरत है, पता नहीं कब क्या हो जाए किसके साथ में. इवेंचुअली मतलब फलतः, अंत में, इन द एंड, स्पेशली आफ्टर ए लॉन्ग डिले, डिस्प्यूट और सीरीज ऑफ ए प्रॉब्लम. किसी समस्या, किसी लड़ाई झगड़े के बाद में लास्ट में उसका क्या निष्कर्ष निकला उसके बारे में बात की जा रही है. पायलट मतलब संचालित, जिसके द्वारा जो चीजें हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती है, जो गाइड करता है बंदा, जो स्टीयर करता है, यानी जो चलाता है उस चीज को. जैसे जो प्लेन में भी अगर जो पायलट होता है क्या करता है, प्लेन उड़ाता है ऐसे करके. लिबरलाइज मतलब उदार, रिमूव और लूजन रिस्ट्रिक्शंस ऑन समथिंग, टिपिकली एन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम. खास तौर पे किसी एक चाहे तो हमारी अर्थव्यवस्था का सिस्टम हो या फिर राजनीति का सिस्टम हो, उसमें कुछ चीजों को छूट दे देना या कुछ चीजों को हटा देना. तो लिबरलाइज यानी उदार, उदार कर दिया सबके लिए थोड़ा सा, चलो ठीक है. पैट्रोनेज मतलब संरक्षण करना, किसी चीज का सपोर्ट करना, द सपोर्ट गिवन बाय पैट्रॉन. डिप्राइव मतलब वंचित करना किसी को किसी चीज से. प्रिवेंट ए पर्सन और प्लेस फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग, किसी चीज को उस जगह पे जाने से रोकना, और या फिर किसी चीज को उस चीज के इस्तेमाल करने से या उस चीज की ग्रहण करने से आप उसको वंचित कर देते हो. टाउट मतलब क्या होता है, दलाली, किसी चीज की खरीदना बेचना. अटेम्प्ट टू सेल समथिंग, किसी चीज को बेचना, टिपिकली बाय ए डायरेक्ट और परसिस्टेंट अप्रोच. आप सीधे भी बेच सकते हो दलाल के थ्रू. और फेडरल मतलब संयुक्त, एक साथ काफी सारी चीजों का होना, जो संयुक्त कहेंगे हम इसे. रिलेटिंग टू और डिनोटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सेपरेट यूनिट कंसिस्टिंग ए फेडरेशन. तो ये थी हमारी आज की वोकैब, काफी कुछ सीखने को मिला. तो चलिए मूव ऑन करते हैं आज के आर्टिकल के ऊपर, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और सीख के जाइएगा. तो आज का आर्टिकल है काफी इंटरेस्टिंग है. क्या कहा गया, टाइटल है, पहले सबसे पहले टाइटल देखो, लैंग्वेज ऑफ यूनिटी, यानी जो भाषाएं हैं हमारी, अब उसको एकता की जरूरत है, और या फिर आप कह सकते हो जो भाषाएं हैं उनकी एकता. स्टेट मस्ट बी अलाउड टू फॉलो देयर ऑन लैंग्वेज पॉलिसी. कहा यह जा रहा है इस आर्टिकल के माध्यम से जो हमारे ऑथर हैं कि राज्यों को अनुमति दे देनी चाहिए कि वो फॉलो करें जो उनके राज्य की खुद की लैंग्वेज की पॉलिसी, यानी जो भाषाओं की जो पॉलिसी उन्होंने अपनी बना रखी है उस स्टेट ने, उसके हिसाब से हमें जो सेंटर है उसे अलाउ कर देना चाहिए, कि अनुमति आपको दे दी जाती है कि आप जो चाहें वो भाषा अपने स्टेट में लागू करवा सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं. चलिए जानते हैं किसके बारे में बात की गई है. बाय रिजेक्टिंग द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी जो अस्वीकार करके जो 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला था, जो एडवोकेट किया गया था, यानी जिसको वकालत की थी किसने, इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 2020, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इदपादिके पलानीस्वामी हैज नाउ reiterate the state unwavering position on an emotive and political issue. जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने फिर से दोहराया स्टेट की अनवेवरिंग पोजीशन को, और साथ ही साथ उस वहां के जो जुड़े हुए भावनात्मक जो मुद्दे हैं और जो राजनीति के इश्यूज हैं उनके साथ में इसको जोड़ा. इट्स 2 लैंग्वेज पॉलिसी, कि यहाँ पे क्या है 2 लैंग्वेज की पॉलिसी है. इम्प्लीमेंटेड डेकेड्स अगो, यानी दशकों साल पहले यहाँ पे 2 लैंग्वेज की परिभाषा मतलब 2 भाषाओं की जो नीति है वो अपनाई गई थी. आफ्टर हिस्टोरिक एजिटेशन अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, और एक प्रकार का जो वहाँ पे ऐतिहासिक जो आंदोलन हुआ था हिंदी के वहाँ पे जो लागू करने के खिलाफ, इस वजह से वहाँ पे केवल 2 भाषाएं चलती है. रिमेन्स नॉन नेगोशिएबल फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर पॉलिटिकल क्लास, और वो हमेशा से ही क्या चर्चा का विषय नहीं रहा है पूरे जो राजनीति की क्लास है उसके लिए. अपोजिशन फ्रॉम द स्टेट हैड लास्ट ईयर फोर्स द सेंटर, जो विपक्ष है स्टेट से, यानी जो तमिलनाडु का जो विपक्ष है उसने पिछले साल फोर्स किया सेंटर को टू अमेंड द ड्राफ्ट एनईपी, यानी जो ड्राफ्ट है, यानी जो कच्चा बनाया गया था, जो उस टाइम पे जो बन रही थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कि आप इसमें कुछ चेंजेस कीजिए और विड्रॉ कीजिए प्रपोजल टू टीच हिंदी एज ए थर्ड लैंग्वेज इन स्कूल इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, यानी जिस राज्य में हिंदी की जो
भाषा है वो बोली नहीं जाती, आप वहाँ पे जो हिंदी कह रहे हो कि तीसरे लैंग्वेज के रूप में आप वहाँ पे बच्चों को पढ़ाओगे, तो जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने इसका विरोध किया था और कहा था कि आप इस वाले क्लॉज़ को इसमें से हटा दीजिए। येट इन द एनईपी और अभी तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अप्रूव की है यूनियन कैबिनेट लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह जो हमारी नई जो कहा जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इट चूज़ यानी उसने क्या चूज़ किया है पुश फॉर द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को, कि हम 3 लैंग्वेज के फॉर्मूला को अपना रहे हैं। पैकेजिंग और उसकी पैकेजिंग इट एज़ मीन्स टू प्रमोट मल्टी लैंग्वेज एंड नेशनल यूनिटी, और कहा यह गया साथ ही साथ कि इसका मकसद क्या है प्रमोट करना, यानी बहुभाषीय जो हमारा देश है, हर जगह अलग-अलग कल्चर है, अलग-अलग भाषाएं बोली जाती है, तो उन सबको एक प्रकार से नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्र की एकता के साथ इसको जोड़ा गया। तो द पॉलिसी हालांकि जो पॉलिसी है सेट दैट नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट, कि कोई भी भाषा जो है किसी राज्य के ऊपर थोपी नहीं जाने वाली है। इट हैज एक्सपेक्टेडली कट नो आइस विद पार्टीज इन तमिलनाडु, और जो ये बताया गया उस पॉलिसी में वो प्रभावित नहीं कर पाया किसको, जो तमिलनाडु की जो पार्टीज हैं, यानी उनको समझा नहीं पाई सरकार हमारी, सीधा सीधा बताया जाए तो ये विच हैव राइजन इन नियर यूनिसन टू अपोज द प्रपोजल, जो उनके साथ में एक सामंजस्य बिठाना था वो बैठ नहीं पाया वहां पे, और इसकी वजह से जो है वो अपोज कर रहे हैं, यानी वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं इस प्रपोजल का कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इसको हटा दिया जाए और 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, और या फिर जो राज्य है उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाए। और हालांकि जो बताया गया है कि वो यही बताया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस पॉलिसी के अंदर कि जो राज्यों के ऊपर थोपा जा रहा है। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट, कि कोई भी भाषा किसी राज्य के ऊपर थोपी नहीं जा रही है। इनफैक्ट हालांकि मिस्टर पलानीस्वामी जो चीफ मिनिस्टर है सिटिंग कलेक्टिव सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, कि लोगों की क्या भावनाएं हैं और एक साथ जो इकट्ठी हुई है, नोटेड दैट द प्रपोजल वाज सैडनिंग एंड पेनफुल, कि जो नोट की गई उन्होंने क्या की जो प्रपोजल है यानी जो प्रस्ताव है ये क्या एक प्रकार से दुखद है, यानी मायूसी वाला और दुखदायी है और पेनफुल भी है, और अपील की है उन्होंने किससे प्राइम मिनिस्टर से टू अलाउ स्टेट, कि राज्यों को अलाउ की जाए या टू फॉलो देयर ओन लैंग्वेज पॉलिसी, कि वो जो राज्य की जो अपनी भाषा की जो पॉलिसी है जो नीति है कि वो उसको अपना सके। इन ए स्टेट और राज्य में डेट रेसिस्टेड यानी जो रोकती हैं जो बाधाएं मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू इम्पोज हिंदी सिंस 1937, यानी हिंदी को जो 1937 से अभी तक बहुत सारे राज्य में जो इम्पोज करने की जो कोशिशें की जा रही थी और जो थोपी जा रही थी उसमें जो बाधाएं आ रही है। पॉलिटिकल पार्टीज आर अंडरस्टैंडेबली वेरी ऑफ एनी मैंडेट टू इम्पार्ट एन एडिशनल लैंग्वेज इन स्कूल, और जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भली भांति इन सब चीजों से सावधान है, अवगत है कि एनी मैंडेट यानी जो बहुमत चाहिए होता है, यानी जो एक प्रकार से आप कह सकते हो जो मेजोरिटी चाहिए होती है किसी चीज को लागू करने में एडिशनल लैंग्वेज इन स्कूल्स में, तो वो अभी क्या बहुत सारी जगह बाधाएं उत्पन्न हो रही है। दे फियर क्योंकि उन सभी को क्या है डर है, दिस वुड इवेंचुअली पेव द वे फॉर हिंदी टू एंटर द स्टेट थ्रू द बैक डोर, कि इन सब चीजों के द्वारा जो हिंदी है उसको रास्ता मिल जाएगा हर स्टेट में पहुंचने का पिछले दरवाजे से, यानी हर जगह पे अब हिंदी पढ़ाई जाएगी, ऐसा लगता है जो राज्य हैं उनको बहुत सारों को। सिंस 1985 और 1985 से द स्टेट हैज इवन रिफ्यूज टू अलाउ, जो बहुत सारे राज्य हैं यानी तमिलनाडु की बात हो रही है यहाँ पे 1985 से उसने रिफ्यूज यानी मना कर दिया, इनकार कर दिया अलाउ करने से जवाहरलाल नवोदय विद्यालय टू सेट अप एज दे टीच हिंदी, अगर वी हैव हिंदी पढ़ाएंगे तो उन्होंने उसको मना ही कर दिया कि हम इसको यहाँ पे अलाउ ही नहीं करेंगे कि यहाँ पे ये बने और इसका सेटअप हो और यहाँ पे चल पाए। टू लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ तमिल और इंग्लिश, और जो 2 भाषाओं की जो पॉलिसी जो नीति है तमिल और इंग्लिश की जो पायलटेड यानी जो गाइड की जाती है जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सी एन अन्नादुरई इन 1968 में वही चली हुई आ रही है। हैज thus far worked well in the state, वो अभी तक क्या बहुत अच्छा काम कर रही है ऐसा वहाँ के लोगों का और चीफ मिनिस्टर का मानना है। इन लिबरलाइज वर्ल्ड, और ये जो उदार संसार है यहाँ पे काफी सारी छूटें जो दी जाती है, काफी सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाती है। मोर विंडोज टू द वर्ल्ड आर बीइंग ओपन अप फॉर दोज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश ए ग्लोबल लिंक लैंग्वेज, और कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी जो खिड़कियां हैं जो दरवाजे हैं जो संसार के वो खुल जाते हैं अगर जो बंदा इंग्लिश में अच्छा होता है, क्योंकि ये इंग्लिश क्या है एक ग्लोबल लिंक लैंग्वेज है, यानी ये हर जगह मानी और बोली जाती है। द स्टेट सिग्निफिकेंट human resource contribution to the ever expanding IT sector is also attributed to the English
फ्लुएंसी ऑफ इट्स डिक्रीज एज मच एज टू देयर टेक्निकल नॉलेज। वहाँ पे कहा ये जा रहा है कि जो राज्य है वो मेन फोकस किसके ऊपर कर रहा है, इंग्लिश और आईटी सेक्टर के ऊपर, क्योंकि दोनों में ही क्या टेक्निकल नॉलेज, और जब वो लोगों को वहाँ पे क्या करते हैं जॉब देते हैं तो वो ये दोनों चीजें देखते हैं, इंग्लिश और दूसरा क्या है कि उसको आईटी सेक्टर के बारे में कितनी नॉलेज है। देयर इज दिस काउंटर आर्गुमेंट, और ये क्या एक प्रकार से अगेंस्ट में जो तर्क दिया जा रहा है, डेट तमिलनाडु इज डिप्राइविंग स्टूडेंट्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न हिंदी टाउटेड एज ए नेशनल लिंक लैंग्वेज, कि तमिलनाडु की जो सरकार है वो वंचित करना चाहती है वहाँ के विद्यार्थियों को, जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वहाँ के बच्चे भी हिंदी सीख सकते हैं टाउटेड एज नेशनल लिंक लैंग्वेज की, और वो क्या है जो राष्ट्र की जो लैंग्वेज है उससे एक प्रकार से वो उसको दूर करना चाहती है। हाउएवर, हालांकि इट्स वॉलेंट्री लर्निंग, कि वहाँ पे जब वॉलेंट्री है यानी स्वैच्छिक है, अगर आपका मन करता है तो आप सीख सकते हो, अगर नहीं करता है तो नहीं सीखना, कोई जबरदस्ती वाली थोपने वाली बात नहीं है। हैज नेवर बीन यानी अभी तक किसी को रोकती नहीं है वहाँ पे। एंड द ग्रोथ ओवर द पास्ट डेकेड इन द नंबर ऑफ सीबीएसई स्कूल, और देखा जाए जो ग्रोथ हुई है यानी जो विस्तार हुआ सीबीएसई स्कूल का नंबर्स में पिछले दशकों में 10 सालों में, वेयर द लैंग्वेज इज टॉट, जहाँ पे जो भाषा बोली जाती है, वुड बी अ टेस्टिमनी टू दिस, वो क्या है एक प्रकार से हमारे सामने ये चीजें अपने आप प्रदर्शित कर रही है, यानी वो एक प्रकार के साक्ष्य और गवाह पेश कर रही है अपने आप। द पेट्रोनेस यानी जो इन सब चीजों को बचाते हुए आ रहे हैं, जो संरक्षण कर रहे हैं इन चीज का, फॉर द 102 ईयर यानी 102 साल पुरानी दक्षिणा भारत हिंदी प्रचार सभा बेस इन चेन्नई आल्सो प्रूव दिस, और उसने भी ये प्रूव किया है। इन द सभा सेलिमेंट्री ईयर, जो सभा का जो था साल वो वाला, तमिलनाडु अकाउंटेड फॉर 73% ऑफ एक्टिव हिंदी प्रचारक टीचर्स इन साउथ इंडिया, के तमिलनाडु में 73% यानी 73% एक्टिव हिंदी के टीचर्स थे साउथ इंडिया में केवल। आउट ऑफ नेसेसिटी, और जो आउट ऑफ नेसेसिटी यानी जो जरूरत से भी ज्यादा, मैनी इन द स्टेट्स हैव पिक्ड अप conversational Hindi to engage with the migrant population that feeds the labor needs from factories to hair salon, और कहा यह जा रहा है कि क्योंकि जो हिंदी है वो क्या है हर प्रकार के लोग बोलते हैं, अभी जैसे माइग्रेंट जो वर्कर्स इधर से उधर जा रहे हैं उनको मोस्टली लोगों को हिंदी ही आती है, तो वो क्या हर जगह काम करते हैं और उनकी यह जरूरत भी होती है, चाहे फैक्ट्री हो चाहे हेयर सैलून में, तो वो क्या है अपनी जो भाषा है, जो उनकी जो बोलचाल का जो तरीका है उससे वो एक दूसरे से जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं, जब उनको सभी को एक कॉमन लैंग्वेज जैसे हिंदी का प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि सभी को हिंदी आती है। तो इन केस जैसे काफी सारी स्टेट्स में क्या हिंदी नहीं आती है, तो वहाँ पे जो भी बंदा नया जाता है उसको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे हिंदी आती नहीं है, सामने वाले को समझ, और इंग्लिश उस वाले बंदे को बोलनी नहीं आती। उस केस में क्या बहुत सारी कंट्राडिक्शंस हो जाती है वहाँ पे। ओनली कंपल्सन, और यानी जो केवल जरूरी क्या है, इज मेड विद रेसिस्टेंस इंडियाज फेडरल नेचर, जो भारत का जो फेडरल यानी संयुक्त जो एक प्रकार का नेचर है, जो यहाँ का माहौल बना हुआ है, एंड डाइवर्सिटी, और जो विविध प्रकार की जो डिमांड है, दैट नो रीजनल लैंग्वेज इज गिवन सुप्रीमेसी ओवर अनदर, कि कोई भी क्षेत्र की जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसको सुप्रीमेसी नहीं देनी बाकी अन्य लैंग्वेज के ऊपर। यानी ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो राज्य है या फिर कल्चर है उसी लैंग्वेज को हर जगह आप प्रमोट करो। हर लैंग्वेज हर किसी के लिए ओपन है, हर कोई सीख सकता है, हर कोई बात बोल सकता है, सुन सकता है और समझ सकता है। तो ऐसा हमारा कल्चर है भारत का। तो विविधता में एकता वाला कल्चर है, लेकिन हम सभी साथ साथ हैं और सभी भाई बहन हैं। तो ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, काफी कुछ आपने नया जाना होगा। तो आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास में कोई सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमें सेंड करना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और फिर से जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय राम।